हेलो फ्रेंड्स। अब पावर फैक्टर की जो सीरीज़ है इसमें आज जो है पावर फैक्टर में पावर ट्रायंगल के बारे में पढ़ेंगे। पावर ट्रायंगल क्या होता है ये समझाने के लिए कि हमारा जो है सिस्टम में कौन कौन से पावर है। जैसे कि मैंने पहले बताया कि पावर जो है हमारा एक्टिव पावर है, रिएक्टिव पावर है, दूसरा एपरेंट पावर है। देख सकते हैं जो बेस है वो कम होती है वर्किंग पावर माना एक्टिव पावर की है। ये हमारा जो है किलोवाट से रिप्रेजेंट होता है। और जो रिएक्टिव पावर है ये देख सकते हैं केवीआर है। अब ये जो रिएक्टिव पावर है जितना ज़्यादा होगा तो क्या होगा, ये एंगल बढ़ता जाएगा। किसका? एपरेंट पावर का और वर्किंग पावर का। सही है। और जैसे कि इसकी रिएक्टिव पावर की वैल्यू कम हो जाएगी, माना मैग्नीट्यूड कम होगी, ये नीचे आएगा, तो एपरेंट पावर और हमारा जो वर्किंग एक्टिव पावर है दोनों के बीच का जो एंगल है वो कम हो जाएगा, रिजल्टेंट एंगल जो है। अब एक्टिव पावर जो है वो दोनों की समीशन है। देख सकते हैं दोनों के समीशन से, माना इसकी और इसकी समीशन से हमारा एपरेंट पावर बनता है। किसकी समीशन से? एक्टिव और रिएक्टिव पावर से। अब इसको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो में बोलते हैं कोसाइन एंगल। माना ये कोसाइन एंगल है, देख सकते हैं एंगल जो बन रहा है दोनों के बीच का। कोसाइन एंगल किसका है? वर्किंग पावर एंड एपरेंट पावर दोनों का। वर्किंग पावर एक्टिव पावर है और एपरेंट पावर जो है दोनों के बीच का एंगल बन रहा है, उसको कोसाइन एंगल बोल रहा है। ये देखिए किलोवाट एंड केवीए। अब इसको कन्वर्ट करेंगे तो ये वी हो जाएगा, केवीए और केवीए कैंसिल और कॉस थीटा बच जाएगा हमारे पास, जैसे कि आप देख सकते हैं। अब ये जो है इसने रेशो डिफाइन किया है। अब बोल रहा है कि फॉर अ लीडिंग करंट, अभी लीडिंग करंट चाहिए तो पावर ट्रायंगल जो है बिकम रिवर्स हो जाएगा, इस तरीके से रिवर्स हो जाएगा। एपरेंट पावर जो है हमारा क्या कर रहा है, वो एपरेंट पावर जो है हमारा वो नीचे जा रहा है। और देख सकते हैं ये रिएक्टिव पावर जो है वो इस तरीके से डाउनवर्ड में जा रहा है। यहाँ पे रिएक्टिव पावर जो अपवर्ड में जा रहा था, माना हमारा कौन सा इंडक्टिव लोड था, और कैपेसिटिव लोड भी वो नीचे चला जाएगा, तो हमारा जो पावर फैक्टर है जो इन्वर्स हो जाएगा। अब जैसे कि इस डायग्राम में आप देख सकते हैं कि पावर फैक्टर क्या है, उस ट्रायंगल को डिफाइन करने के तीन तरीके उसने बताए। पावर फैक्टर इज अ कोसाइन एंगल बिटवीन वोल्टेज एंड करंट। मान पावर फैक्टर का एक ये फार्मूला है कि वो वोल्टेज और करंट के बीच का कोसाइन एंगल है। दूसरा उसका बोल रहा है क्या, ये क्या है, रेजिस्टिव डिवाइड बाई इम्पीडेंस। जैसे कि आप देख सकते हैं ये रेजिस्टिव लोड है एक्टिव पावर, और रिएक्टिव पावर जो है वो एक्स इंडक्टिव लोड है, और दोनों का समीशन वो क्या है आपका इम्पीडेंस है। तो ये क्या बोल रहा है, पावर फैक्टर क्या है, रेजिस्टिव लोड डिवाइड बाय इंडक्टिव लोड। ये आपका रेजिस्टिव लोड एक्टिव पावर और आपका एपरेंट पावर जो है इम्पीडेंस हो गया। पावर फैक्टर और क्या है, एक्टिव पावर डिवाइड बाय एपरेंट पावर। एक्टिव पावर आपका ये था और ये आपका क्या है, एपरेंट पावर है। ये इन दोनों का सबमिशन से आपको पता चलता है कि ये हमारा क्या है, पावर फैक्टर है। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे बोला है लेट अस से कि 10 एम्पियर का हमारे पास लोड है। अब वोल्टेज जो है कितना है, 200 वोल्ट है। अब हमारे पास जो है पावर फैक्टर कितना है, 0.8 लैगिंग में है। तो आप देख सकते हैं कि हमारा एपरेंट पावर क्या है, वोल्टेज और करंट का सम। वोल्टेज क्या है 200, करंट क्या है 10, तो ये कितना हो गया 2000 वोल्ट एम्पियर, 2 kVA। सही है। अब हम जब एक्टिव पावर की तरफ चलते हैं तो ये क्या आ जाता है, वी आई कॉस थीटा। वी क्या है 200 है, आई क्या है 10 है, और पावर फैक्टर 0.8 है। तो ये क्या बन जाएगा, एक्टिव पावर 1.6 किलोवाट। माना 1.6 किलोवाट यूजफुल वर्क हो रहा है, माना काम हमारा जो हो रहा है वो 1.6 किलोवाट में हो रहा है। फिर आपका रिएक्टिव पावर जो होता है वो क्या है, वी आई साइन थीटा। वी हमारे पास 200 है और आई हमारे पास क्या है 10 है, और साइन थीटा क्या है 0.6 है। अब इनको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा 1.2 के वी ए आर। माना 1.2 1200 वी ए आर जो हमारे पास आ रहा है वो हमारा क्या हो रहा है, यूजफुल वर्क में नहीं आ रहा, लेकिन क्या है, लोड से सोर्स की तरफ जा रहा है। सही है, जो स्टोर होने के बाद रिलीज होता है। सही है। तो ये जो हमारा जो है क्या कर रहा है, हमारे सिस्टम में लॉस प्रोवाइड कर रहा है। देख सकते हैं कि हमारा ये बताना है, कोशिश कर रहा है कि 2 kV हमारा यूटिलाइज हो रहा है सिस्टम में, हमारा जो कैलकुलेट हो रहा है पावर काम का 1.6 किलोवाट है, और जो माना जो यूज़ नहीं हो पा रहा वो 1.2 kVAR है। माना वो आपके सिस्टम में क्या कर रहा है, यूज़फुल वर्क नहीं दे रहा, वो सिर्फ फ्लो हो रहा है सोर्स से लोड, लोड से सोर्स की तरफ। अब देख सकते हैं कि ये जो बता रहा है कि पावर फैक्टर का हमारे जो है सिस्टम में, हमारे जो पावर फैक्टर है डिफरेंट इक्विपमेंट्स के वो क्या क्या कौन कौन से हो सकते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं डिफरेंट इक्विपमेंट्स में, जैसे आपके लाइटनिंग जैसे लोड इंडक्शन मोटर है। माना लाइटनिंग जो लोड इंडक्शन मोटर होगी वो कितनी होगी, वो 0.2 पे चली जाएगी लैगिंग में। और जो हमारी फुल लोड माना जो एक होती है
हैवी लोड और एक लाइटर लोड। लाइटर लोड से मुराद है कम लोड वाली, वो 0.2 लैगिंग पे होती है। जो फुल लोड पे चलती है मोस्टली मना चलती रहती है कंटिन्यू, वो 0.8 लैगिंग पे चलती है। फिर नैनो लाइटनिंग जो आपके इक्विपमेंट होते हैं वो 0.3 से 0.7 तक उनका लैगिंग पावर फैक्टर होता है। फिर इनकैंडिसेंट लैम्प जिसको हम सेवर बोलते हैं वो यूनिटी पावर फैक्टर माना उनका 1 पावर फैक्टर होता है। और दूसरा आपके रेजिस्टिव लोड हो गए जैसे कि टोस्टर हो गया, हीटर हो गए, ये सारे जो इक्विपमेंट्स हैं इनके लोड जो है 1 एम्पेयर होते हैं। ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ आपके इक्विपमेंट्स के लोड को डिफाइन किया गया पावर फैक्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से। अब देख सकते हैं कि वजूहात क्या है इसके। जो है मोस्टली हमारा जो लोड आता है आपके सिंगल फेज पे चले जाएं, 3 फेज इक्विपमेंट पे चले जाएं, आपकी डिस्ट्रीब्यूशन साइड पे जो आपके शॉप्स हैं, हाउसेज हैं, डिफरेंट आपके घर में जो लोड लगे हुए हैं उनमें जो भी मोटर्स लगती हैं, कंप्रेसर में मोटर, जिधर भी मोटर लगती है वो इंडक्शन मोटर लगती है और उसका जो पावर फैक्टर जो होता है हमेशा लैगिंग में होता है। लाइटर लोड है तो 0.2 से देख सकते हैं 0.3 तक होगा, और फुल लोड पे जो चलती हैं जो मोस्टली चलती 0.8 से 0.9 तक होगा। तो हमारा मोस्टली जो लोड है वो कौन सा है, इंडक्शन मोटर से। 80% जो बोल रहा है लोड है हमारा डिस्ट्रीब्यूशन साइड पे लगाओ वो हमारा क्या है, इंडक्शन मोटर से, जो आपका जो है पावर फैक्टर लैगिंग में आपका लो पावर फैक्टर प्रोवाइड करता है। उसकी वजह से क्या होता है कि हमारा जो सिस्टम है जैसे कि आप जैसे अर्कनिंग लैंप हो गई, इलेक्ट्रिकल डिस्चार्जिंग लैंप, वेल्डिंग्स हो गई, इंडस्ट्रियल हीटिंग से फर्नेस हो गई, ये सारे ये भी लो पावर फैक्टर में प्रोवाइड करते हैं। फिर चलते हैं ट्रांसफार्मर। ट्रांसफार्मर में क्या होता है, मैग्नेटाइजेशन जब करंट ज़्यादा प्रोवाइड करता है तो उसकी वजह से भी हमारा जो सिस्टम जो होता है वो पता नहीं कर पाता, फाइंड नहीं कर पाता कि हमारा जो लोड है। जैसे कि आप देख सकते हैं ट्रांसफार्मर जो होता है वो मैग्नेटाइजेशन करंट ज़्यादा ड्रॉ करता है जब वो लोडेड नहीं होता, तब उस पर इतना इफेक्ट नहीं हो। जब उस पर जो है जब लार्ज अमाउंट ऑफ मैग्नेटाइजेशन करंट माना जो आपका मैग्नेटाइजेशन करंट होता है, जो मैग्नेटिक फील्ड पैदा करने के लिए जो करंट होता है वो जब ज़्यादा पैदा हो रहा होता है और आपका लोड कम लगा होता है, माना फॉर एग्जांपल हम ट्रांसफार्मर को लगा रहे हैं लो रेटिंग पे, फॉर एग्जांपल उसकी जो कैपेसिटी है वो 200 केवी है और उसको हम कम कैपेसिटी पे चला रहे हैं, तो मैग्नेटाइजेशन करंट जो होगा वो हमारा क्या करेगा, लॉस की फॉर्म में, माना मैग्नेटिक फील्ड पैदा कर रहा है लेकिन आपका लोड उसको यूटिलाइज नहीं कर पा रहा जो ईएमएफ इंड्यूस होने के बाद, तो क्या होगा, वो क्या करेगा, आपका लो प्राइमरी में पावर फैक्टर प्रोवाइड करेगा और ये भी हमारे सिस्टम में बहुत ज़्यादा इफेक्ट पैदा करेगा लो पावर फैक्टर। अब जैसे कि आप देख सकते हैं डीमेरिट में, डीमेरिट आपकी क्या है कि आपका जो पावर फैक्टर लो हो जाता है तो आपके जो है साइज़ माना जो आपके इक्विपमेंट्स हैं उनके साइज़ जो है वो उसके हिसाब से फुलफिल नहीं कर पाते लोड को। जैसे आपको बोल रहा है कि लार्जर केवीए रेटिंग, अब फॉर एग्जांपल एक मशीन है जो 2 केवीए पे चल रही थी, आपके लोड को 2 केवीए प्रोवाइड कर रही थी, जब पावर फैक्टर लो होना शुरू हो जाएगा तो क्या होगा, वो 2 केवीए नहीं प्रोवाइड करेगी, लो पावर फैक्टर उससे जो पावर फैक्टर ले रहा होगा तो 2 केवीए की जगह पे 1.8 1.6 केवीए प्रोवाइड करेगी। तो हमारी जो कैपेसिटी होगी 2 केवीए की वो 2 केवीए नहीं प्रोवाइड कर पाएगी, फिर हमें 2 केवीए के लोड के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 2.5 केवीए का लोड देना पड़ेगा और जनरेटर सप्लाई देनी पड़ेगी। फिर उसके बाद आपका जो है कंडक्टर का साइज, फॉर एग्जांपल कंडक्टर का साइज जो है फॉर एग्जांपल 5 एम्पेयर वायर बेयर कर सकती है, 5 एम्पेयर वो दे सकती है, तो वो 5 एम्पेयर नहीं दे पाएगी क्योंकि आपका क्या होगा, पावर फैक्टर लो हो जाएगा। तो क्या होगा, देख सकते हैं ये करंट का फार्मूला है, आइए लोड का करंट किसके बराबर होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है पावर के इनवर्सली, माना उल्टा रिलेशन रखता है पावर फैक्टर। पावर फैक्टर लो होगा तो करंट की वैल्यू बढ़ जाएगी, माना 2 एम्पेयर की जगह 5 एम्पेयर ड्रॉ करना पड़ेगा। तो ये भी आपका सिस्टम का बहुत ज़्यादा इफेक्ट है। जैसे कि मैंने पहले भी बताया कि ट्रांसमिशन लाइन जो होती है ना उसमें फॉर एग्जांपल हम जो लो पावर फैक्टर हो रहा होता है तो क्या हो रहा होता है, रिएक्टिव पावर ज़्यादा ड्रॉ हो रहा होता है सिस्टम में, और जो है एक्टिव पावर जो है वो कम से कम उस लाइन में से फ्लो हो रहा होता है। जैसे कि आप देखा एक गिलास है, गिलास में जो बियर है, बियर की एक मिसाल ऐसा है कि बियर की क्वांटिटी कम होना शुरू हो जाए और जो उसके अंदर जो झाग बन रही है, जो उसके अंदर जो बन रही है उस रिएक्टिव पावर की वैल्यू बढ़ जाए तो क्या होगा, ग्लास की क्वांटिटी तो सेम है, उतना ही वो लिक्विड रख सकता है अपने अंदर, लेकिन क्या हो रहा है जो हमारा बियर थी उसकी क्वांटिटी कम होना शुरू हो गई और आपकी जो झाग की ज़्यादा होना शुरू। इसी तरीके से आपका कंडक्टर उतना ही करंट प्रोवाइड कर सकता है लेकिन उसमें क्या है, यूज़फुल करंट जो है वो कम जा रहा है और जो है रिएक्टिव पार्ट जो है उसमें बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में फ्लो होना शुरू हो रहा है लो पावर फैक्टर की वजह से। फिर उसकी जो दूसरी एक मिसाल है कि उसमें लार्जर कॉपर लॉसेस शुरू हो जाएंगे, जो आई स्क्वायर और लॉसेस, क्योंकि करंट की वैल्यू बढ़ना शुरू हो जाएगी तो आई स्क्वायर और लॉसेस बढ़ जाएंगे लो पावर फैक्टर की वजह से। फिर आपका जो है पुअर वोल्टेज रेगुलेशन होगी, फॉर एग्जांपल आपका जो है करंट की वैल्यू, माना आपका जब रिएक्टिव जो आपका जो है पावर फैक्टर लो होना शुरू हो जाएगा तो क्या होगा, लॉसेस बढ़ेंगे, वोल्टेज जो है
वो ड्रॉप आना शुरू हो जाएगी। उसकी वजह से हमें पुअर पावर वोल्टेज रेगुलेशन का सामना करना पड़ेगा, और इसके लिए आपको क्या होगा, लो पावर फैक्टर की वजह से आपका जो बिल आएगा वो भी बढ़ना शुरू हो जाए, एक्स्ट्रा आपको जो है चार्ज करना पड़ेगा बिल के ऊपर, क्योंकि आपका जो है यूटिलाइज तो लोड कम हो रहा है, यूनिट तो आप कम कंज्यूम कर रहे हैं, लेकिन लो पावर फैक्टर की वजह से वो भी उसके साथ ऐड हो जाएगा आपके लोड में, और उसकी वजह से आपका जो है लोड बढ़ जाएगा और आपका जो है बिल की क्वांटिटी बढ़ जाएगी, और जिसकी वजह से आपका बिल बढ़ना शुरू हो जाएगा और आपको जो है ज़्यादा पे करना पड़ेगा अपनी कंपनी को जिससे आप इलेक्ट्रिसिटी लेते हैं। अब पावर फैक्टर जो करेक्शन के इक्विपमेंट हैं वो कौन से होने चाहिए, जैसे कि आप देख सकते हैं कि पावर फैक्टर जो है लैगिंग कौन से इक्विपमेंट प्रोवाइड करते हैं, वो आपका इंडक्टर है, कॉइल है। अब पावर फैक्टर जो है इंप्रूव कौन से इक्विपमेंट करते हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं वो कौन से इक्विपमेंट है जो पावर फैक्टर इंप्रूव कराते हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं कैपेसिटर है, सही है, फिर उसके बाद सिंक्रोनस कंडेंसर जिसको हम सिंक्रोनस मोटर कहते हैं, ये दोनों इक्विपमेंट जो है पावर फैक्टर को आपके इंप्रूव कराते हैं। फिर आपका जो है पावर फैक्टर क्या होता है कि ये देख सकते हैं ये दोनों का डिफरेंस निकाल रहा है कि अब जब इंडक्टर लगा हुआ, रेजिस्टर लगा और कैपेसिटर उसके साथ हम पैरेलल में लगा रहे हैं पावर फैक्टर इंप्रूव कराने के लिए, जैसे कि आप समझ सकते हैं न्यूट्रलाइज कराने के लिए, एक चीज़ की आपने क्वांटिटी नहीं दे पा रहे तो आप दूसरी चीज़ को उसको बैलेंस करने के लिए लगाते हैं, ये भी इसी तरीके से इंडक्टर को बैलेंस करने के लिए हम कैपेसिटर लगाते हैं उसकी क्वांटिटी को न्यूट्रलाइज करने के लिए, सही है। जैसे कि आप देख सकते हैं ये आई जो है ये बेन करंट है जो इंडक्टर और रेजिस्टर में से फ्लो होगा, इसकी क्वांटिटी का एंगल आप देख सकते हैं बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है। फिर हमने जब कैपेसिटर को लगाया तो कैपेसिटर की वैल्यू क्या है, लीडिंग में, तो वो जो करंट प्रोवाइड करेगी आपके सिस्टम को वो ये आई डैश कर रही है, उसकी वजह से क्या होगा, एंगल आपके सिस्टम का कम हो गया। जो दोनों का डिफरेंस निकालेंगे तो आपको रिजल्टेंट एंगल जो मिलेगा वो फाई 2 का होगा, जिसकी आपके क्या होगा, करंट की क्वांटिटी भी कम हो गई, मैग्नीट्यूड भी कम हो गई, एंगल भी आपका वोल्टेज और करंट के बीच है वो भी कम हो गया, जिसकी वजह से आपका पावर फैक्टर इंप्रूव हो गया। फिर आप चलते हैं स्टैटिक डिवाइस की तरफ। स्टैटिक डिवाइस से मुराद है जैसे कि आपका कैपेसिटर, ये स्टैटिक डिवाइसेस है, ये जो है आपके सिस्टम में पावर फैक्टर को इंप्रूव करती हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं ये आपका जो है देख सकते हैं न्यूट्रलाइज कैसे करती है, ये ऑरेंज लाइन जो है एनर्जी स्टोर कर रही है, ये एनर्जी रिलीज कर रही है। जब आप इसकी क्वांटिटी के मुताबिक कैपेसिटर की वैल्यू को लगाएंगे दोनों एक दूसरे को कैंसिल करके न्यूट्रलाइज कर सकती है, इसलिए जो है आपका कैपेसिटर जो है वो रिएक्टिव पावर को इम्प्रूव करता है इसी तरीके से।